Hello, welcome to my entrepreneurship class. Class 11, chapter 1, and the most important topic is here need for an entrepreneurship. Need for an entrepreneurship. My dear student, as we are having the need of blood in our body to move, in the same manner, we can see every country, every state of the world needs the entrepreneurship to move. It is the blood, you can say, of, it is the power, it is the energy, synergy of every country or every state of the world. That's why the first need has been written here, lifeline of a nation. Lifeline. Without any entrepreneurship means a number of things are there. Without entrepreneurship, a country cannot stand anywhere. The economic growth cannot be imagined without entrepreneurship. In any country, if there is any problem in front of the citizens, society, whatever, can be sorted out only by the entrepreneurs. Entrepreneurs bring a product or the service and launch them in the market in front of the society, so that they can use and then they have the life worth living. Life worth living, जीने लायक जिंदगी, ना कि लाइफ काट रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप हम कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है किसी नेशन का, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इसी के बेस पर होती है. किसी भी कंट्री में जो सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, नीड्स, वांट्स, डिमांड्स सारी सेटिस्फाई एंटरप्रेन्योर करता है, इनोवेशन के बेस पर, क्रिएटिविटी के बेस पर. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, यदि किसी कंट्री में ज्यादा रिसोर्सेज हैं उनका राइट वे में यूज करना एंटरप्रेन्योरशिप के बेस पर ही होता है. बिकॉज इट टेल्स समवन हाउ टू बी ओनर, हाउ टू बी बॉस, हाउ टू गिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स. दैट इज अ लाइफलाइन ऑफ अ नेशन. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी एटसेट्रा, ऑल द थिंग्स आर डिपेंड ऑन द एंटरप्रेन्योर्स. उसकी पर पर्सन इनकम भी, कि कोई लोग कितना कमा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कौन देता है? एंटरप्रेन्योर्स. लोगों को रोजगार देना, खुद को रोजगार देना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, फॉरेन करेंसी कंट्री में आना, फॉरेन करेंसी भी आना, ये सब एंटरप्रेन्योर्स के बेस पर ही होता है. दैट इज अ लाइफलाइन ऑफ नेशन. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स इनोवेशन. प्रोवाइड्स इनोवेशन. किसी के भी माइंड में ये डिजायर हो सकती है, हमने लास्ट वीडियो में बोला था, बर्निंग डिजायर. बर्निंग मींस कि आग लग रही है दिमाग में, यार कुछ नया करके दिखाना है, समथिंग, डेवलप समथिंग न्यू, चेंज, डिस्कवर समथिंग न्यू. दैट इज अ प्रोवाइड्स इनोवेशन. एंटरप्रेन्योर्स हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ नया 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 होता रहे और कुछ नया बनता रहे, नई सर्विस डेवलप होती रहे. रीजन, जो पहले से ही एग्जिस्ट है वो तो है ही, और क्या हो सकता है. अभी भी लोगों के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मोबाइल्स यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है. जैसे मोबाइल यूज करता है कोई, आई साइड इफेक्ट होता है, तो उसको एडवाइस क्या देते हैं? चश्मा लगा ले. अरे चश्मा क्यों लगा ले? मोबाइल्स में ही ऐसे फीचर्स आने शुरू हो जाएं कि किसी की भी आई साइड को फर्क ना पड़े, ऐसे टेम्पर्स आने शुरू हो जाएं. मीन्स कोई भी किसी भी तरीके की XYZ एजुकेशन में, बिजनेस में, एम्प्लॉयज में, डे टू डे लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंटरप्रेन्योर्स देते हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव सर्विस के बेस पर. और जो चीज अपने आप में इनोवेटिव होगी, ओरिजिनल होगी, मेक इट पॉइंट. तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? इनोवेटिव करते हैं, कुछ ना कुछ नया खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं. नेक्स्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ. ग्रोथ की जब बात करते हैं, जहां कुछ नहीं है, जहां किसी एरिया में, किसी अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, कहें तो कहीं भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है या कई फैसिलिटीज नहीं है, वहां आप एंटरप्रेन्योर्स को ले जाएं. जैसे ही एंटरप्रेन्योर्स जाएगा, एक बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा, वहां रोड्स, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैन बी सीन इजीली. फॉर एग्जाम्पल we can give the we can take नोएडा. नोएडा की यदि बात करें तो कुछ सालों पहले वहां घने जंगल थे, और जो फर्टिलिटी है, when we are talking about the fertility of the piece of lands or the fields, it was not so good for the cultivation.
जो नोएडा के फील्ड्स हैं उसकी कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा अच्छी फील्ड नहीं थी, लेकिन वहाँ किया गया। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड टू सेटल देयर, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज, जब कहीं इंडस्ट्रीज जाएं, फॉर एग्जाम्पल नोएडा में इंडस्ट्रीज गई, हापुड़ से, मेरठ से, गाजियाबाद, इधर उधर से लोग अप डाउन कर रहे हैं, जॉब करने के लिए अप डाउन कर रहे हैं, तो वहाँ उनको खाने वगैरह के लिए छोटे छोटे रेस्टोरेंट, होटल खोले, वहाँ से इनकम उनकी बढ़नी शुरू हुई। अप डाउन करने वालों के लिए लोगों ने वहीं मकान बनाने शुरू करे, रेंट पर मकान दिया, फिर कुछ लोगों ने वहाँ बनाए और खरीदने शुरू करे, रोड्स आ गई, फिर वो फैमिली को शिफ्ट कर गए, स्कूल्स आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, मींस कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर डेवलप्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एंटरप्रेन्योर्स। ये दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। और ये ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स की अपनी खुद की ग्रोथ नहीं होती, जो एम्प्लॉयज होते हैं, मैंने जो कि एम्प्लॉयज सर्वेंट, उनकी भी ग्रोथ होती है, क्योंकि कई बार एम्प्लॉयज मैनेजर बन गए, जनरल मैनेजर, ठीक है, और उनकी हैंडसम सैलरीज होती हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है, इनकम टैक्स जाता है, कंट्री की ग्रोथ होती है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनसे प्रोडक्ट बनता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फॉरेन करेंसी आती है, वहीं से फिर से इंक्लूसिव ग्रोथ होती है हर तरीके से। इन एनी वे वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज प्रॉफिट, क्योंकि जब नया किया है, नया प्रोडक्ट बनाया, नई सर्विस बनाई दी है, तो सिंपली सी बात है अट्रैक्टिव होगी, फैशन चेंज होगा, लोगों के नीड्स, डिमांड, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली बनाई है, तो मार्केट में सेल होनी ही होनी है, और जब सेल इंक्रीज होनी है, अच्छा टर्नओवर होगा, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और उस प्रॉफिट से क्या होगा, बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा और गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैंने लास्ट अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला था, किसी क्लास में एंट्री करने के बाद जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनसे पूछा जाए कि कितने बच्चे डॉक्टर बनेंगे, सीए बनेंगे, सब बनेंगे, तो सभी हाथ खड़ा कर देता है। उनसे पूछा जाए कि डॉक्टर सीए बन के क्या करोगे, सीए कॉमर्स हो गया, छोटी क्लास के बच्चों से बोला वो कुछ है, और डॉक्टर बनेगा, ठीक है, एमबीए करेंगे, एडवोकेट। फाइनल से पूछा जाए इनको करके क्या करोगे, जॉब करेंगे। अब क्लास में कोई बच्चे यदि हाथ खड़ा नहीं करता कि जॉब कौन देगा, तो जॉब किसको मिलने वाली है? इसे कहते हैं पढ़े लिखे बेरोजगार बढ़ना, मींस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना। आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। व्हाई? बिकॉज अ नंबर ऑफ जॉब सीकर्स आर देयर बट नॉट जॉब प्रोवाइडर्स। सो इट इज नेसेसरी, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू एरा, टुडे मॉडर्न एरा, आज के युग की ये डिमांड है कि जॉब सीकर्स तो हो, ठीक है, लेकिन जॉब प्रोवाइडर्स हों। आज कोरोना का ये माहौल चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा ये कोशिश की जाती है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयड, कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद का रोजगार करें, स्वरोजगार या दूसरों को। दैट वी कैन से इन द सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट। तो बच्चा जब क्लास में कहते हैं ना, ठीक है सर मैं इसमें अच्छे से पढ़ लिख कर एमबीए वगैरह, ठीक है, करूँगा, और नॉलेज लेकर, पढ़ने लिखने के बाद नॉलेज मिलती है। अभी हम इस टॉपिक में पढ़ाएंगे, बिजनेस नॉट इजी टू स्टार्ट। पढ़ने लिखने के बाद जब नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस से जब नॉलेज मिलती है, सब उसके बेस पर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ताकि इन सबको जॉब दे सकूं जो क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल भी खोलेगा तो बिजनेस वाला माइंड चाहिए उसके लिए, या स्कूल भी खोलेगा कि कैसे चलाना है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस यूनिट, व्हाटएवर, देयर इज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आफ्टर दैट सोशल बेनिफिट्स, सोसाइटी को कैसे बेनिफिट होता है, अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन हियर। फर्स्ट, सोसाइटी को उनकी प्रॉब्लम्स, नीड्स, वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता है, सर्विस मिलती है, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स, आपने देखा होगा कुछ अदर सर्विसेज देते हैं, जैसे क्लासमेट। आपने क्लासमेट का प्रोडक्ट परचेज करा होगा, उसके लास्ट में a sentence is written after the product of the product of classmate that 1 rupee goes to the education of poor children। अक्सर क्लासमेट के प्रोडक्ट से पीछे रहता है कि एक बच्चा 1 रुपया हर प्रोडक्ट पर हेल्पेज के लिए जा रहा है, एजुकेशन के लिए कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर, तो बहुत सारे बेनिफिट सोसाइटी को भी दिए जाते हैं। मैनी कंपनीज आर हैविंग द एजेंडा फॉर द क्लीननेस और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। कुछ कंपनीज के एजेंडा होते हैं कि वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देंगे, सोसाइटी को बेनिफिट देंगे, एजुकेशन में देंगे,
एटसेट्रा, या किसी भी हेल्प पेज में देंगे। तो इस तरीके से ये नीड है एंटरप्रेन्योर्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। और गवर्नमेंट की आप देखिएगा लेक्चर देखिएगा स्टार्टिंग में भी काफ़ी और अभी भी वो एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट माइस मीन्स होती है कुछ गलतफहमियां होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे मेरे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, a number of times you have listened some words, some statements, maybe unknowingly, जानबूझकर नहीं, हो सकता है अनजाने में एक पेरेंट्स बोल देते हैं, गार्जियन या आपके दोस्त बोल देते हो कि यार पढ़ ले, पढ़ेगा तो पढ़ जाएगा, नहीं तो ठीक है से बिजनेस करा देंगे अपना, समझेगा तो समझाएगा, कुछ बनेगा तो बन जाएगा, वरना बिजनेस करा देंगे। That's why I'm going to tell you one thing, starting business is easy, it is a mind। यदि आप कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना आसान है तो ये माइक मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग है। इट मीन्स स्टार्टिंग अ बिजनेस इज नॉट इजी। व्हाई? आप अपने गार्जियन से या पेरेंट्स से जो आप बिजनेस रन कर रहे हैं, कभी उनके साथ बैठा करें, बैठिए, उनसे नॉलेज लीजिए। शायद जो हम पढ़ा रहे हैं बुक्स में जो है उससे ज़्यादा आप सीख जाएंगे जब आप उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे और समझेंगे। इतनी नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगी तब आप सोचेंगे क्या यार इतनी नॉलेज है इनको, पेरेंट्स को इतनी नॉलेज है, हमारे गार्जियन को इतनी नॉलेज है और वो इतना मतलब प्रेशर ले रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, वो कितनी कितनी प्रॉब्लम्स का शेयर करते हैं, कितना दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, ये तो शायद बुक्स में नहीं होगा शायद। तो उनको बहुत नॉलेज होती है, बहुत उनका एक्सपीरियंस होता है जो वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल इज यू कैन नॉट इमेजिन द वैल्यू ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज आल्सो। ये बात अलग है उनका बिजनेस बाय लक चलता है नहीं चलता है या क्या चीज़ है, उनके एक्सपीरियंस को लो तब आपको पता चलेगा बिजनेस इजी नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ओवरनाइट नहीं आता, मीन्स रातों रात नहीं आता वो एक्सपीरियंस। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत होती है, मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, हम के बच्चे होते हैं कि नहीं यार मुझे अपना कर रहा है, फिलहाल फादर की जॉब है या कुछ है व्हाटएवर, तो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पा रहा, तो वो सारी चीजें ही आपको बुक्स में पढ़ने को मिलती हैं। जो आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे, those all the knowledges and informations and experiences which a businessman has, entrepreneur has, are being taught to you in the theory, in the courses, in the standards, in the classes। जो भी वो सारे इनके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं जो रातों रात नहीं आते। तो कहते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस इज नॉट इजी। आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेप्थली पढ़ना है, तब आपको नॉलेज आएगी। और प्रैक्टिकल नॉलेज आप अपने बड़ों से ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम आती है हमेशा, इसलिए एडवाइस है उनके साथ जरूर बैठा करें, अपने बड़ों के साथ। पेरेंट्स हैं, फादर मदर जो बिजनेस में है या वैसे भी उनको नॉलेज होती है, बाहर एक्सपीरियंस होता है कि कैसे डील करना होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है लाइफ में। या किसी गार्जियन के लिए बड़ों के साथ जरूर बैठना चाहिए जो आपकी नॉलेज रखते हैं किसी तरह की, बहुत काम आती है बेटा, इट्स अ वैल्यूएबल, बहुत वैल्यू रखती हैं ये। ठीक है, तो बिजनेस इज नॉट इजी, रातों रात नहीं हो पाता, तो नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट माइथ, एक जो गलतफहमी है ये है, इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस। बच्चे सोचते हैं कि एक नया बिजनेस करेंगे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इट्स नॉट इन रियलिटी, ऐसी बात नहीं है। बिजनेस स्टार्ट आपका अच्छा आइडिया होना चाहिए माइंड में, स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट हो सकता है। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं फाइनेंशियली, जिन्हें कहते हैं स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज। और फिर भी एग्जांपल लेते हैं, इन्फोसिस कंपनी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस कंपनी, इट स्टार्टेड इट्स बिजनेस ओनली विद जस्ट फाइनेंस ऑफ ₹10,000, ओनली 10,000। नाउ इट्स हैविंग इट्स टर्नओवर इन लैक्स, इन करोड़। तो ठीक है, ये माइस है। नेक्स्ट माइस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स कैन बी फाइनेंस्ड विद दैट, मींस a number of students, we can say a number of businessmen or person think that they cannot start their business without having their own finance. It can be started because a number of financial, specialized financial institutions are there who are ready to give the debt to the new entrepreneurs for the newly established enterprises or to start the enterprise.
तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक गलत फहमी माइट है कि यार उधार के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। देखिए अभी कोरोना चल रहा है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, खूब सारा न्यूज़ देखे होंगे लगातार चैनल्स पर, आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट ने इतने हजार करोड़, 20,000 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ स्टेट्स को दे दिए, और वो स्टेट्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स को दे रहे हैं। क्यों? ताकि जो मजदूर आए हैं, लेबर आई है, व्हाटएवर छोटे लेवल बिजनेस है, वो अपना खुद का व्यापार कर सकें, दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वो फाइनेंस मींस उधार देने को तैयार हैं। और ये भी लिखा होता है, आता कई बार विदाउट एनी गारंटी, वो आपसे कोई गारंटी नहीं लेने वाले, कोई मॉर्गेज नहीं लेने वाले मींस बंधक। और ऐसी स्कीम जो गवर्नमेंट इशू कराती है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराती है, वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कराती है। और ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ICICI, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वासमे स्फूर्ति, बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड मींस स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्मॉल स्केल पर या एंटरप्रेन्योर्स को डेप्थ देने के लिए तैयार हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और बहुत ज्यादा लीनियंसी के साथ, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट और नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, बैंक डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप, उधार नहीं देता, ये नहीं है, वो सेम ही चीज आ गई है। कुछ बैंक्स भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा दे देते हैं, बस आपको ये उनको अपना आइडिया बताना। जैसे ICICI में जाएंगे आप, उनसे पूछेंगे कि उधार पैसा चाहिए, वो बताएंगे, पूछेंगे कितना चाहिए, किस तरीके का प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, और वो आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सब सोचते हैं यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इतनी सुंदर सुंदर कंपनी होती है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज अपने आप में पहले से बड़ी नहीं होती। ये मान के चलें जैसे छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, ऐसे ही अक्सर कंपनीज स्मॉल से स्टार्ट करती हैं और धीरे धीरे बड़ी होती हैं। हाँ, बात दिस इज डिफरेंट थिंग कि कई बार ग्रोथ की परसेंटेज, रेट ऑफ ग्रोथ में भी डिफरेंट, कि कोई तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और कोई बहुत जल्दी से बड़ा हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ ग्रोथ may be different. Next, the growth of a startup depends more on an entrepreneur's talent than on the business shoes. कहते हैं कि यार हम में तो सर इतनी अकल है नहीं, हम में तो इतने इंटेलिजेंट है नहीं कि हम बिजनेस स्टार्ट कर लें ऐसा। तो जिसमें नॉलेज होगी, इंटेलिजेंट होगा, टैलेंट होगा, स्किल्स होंगी, वही बिजनेस स्टार्ट करेगा। Many times it may not happen because many times दिस पॉइंट में हैव द इंपॉर्टेंस कि आपने क्या बिजनेस चूज किया है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स का टैलेंट तो होगा, एंटरप्रेन्योर्स के स्किल्स तो होंगी कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन कई बार जो बिजनेस का सिलेक्शन है, टाइप ऑफ बिजनेस व्हिच यू आर गोइंग टू थिंक टू स्टार्ट, इट आल्सो डिपेंड्स। नेचर ऑफ द बिजनेस वी कैन टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और सर्विस, नंबर ऑफ सर्विसेज आर देयर, सर्विस दे सकते हैं आप, टूरिज्म सर्विस है, गाइडेंस सर्विसेज है, मैनी बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस आर देयर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर सक्सेसफुल फाइनेंशियली। इन द सेम मैनर वी आर टॉकिंग अबाउट इन द इनिशियल स्टेजेस मैनी एंटरप्रेन्योर्स may not have their own finance, or if they are having, they may not have the much finance to start their setup or startups. तो इनिशियल स्टेज पर अमाउंट फाइनेंस कम हो सकता है, बट द मेन थिंग इज दैट whatever the amount they are having, whatever the finance they are having, is to be applied in the right way, right manner. My students, if there is any doubt, you are advised to watch the video again, because when we listen something on repeated way and watch the things, see the things again and again, we start to get the topic, and I have to explain in Hindi because of the demand of the students. So I think that this video is meaningful, purposeful, you having the benefit of this, and give a thumbs up to like the video and subscribe the channel, The Master's World. Thank you.